बात उत्पन्न हो गई। कहने लगे कि ये वही तो ब्राह्मण नहीं है, कहीं ये वही तो मित्र नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे शीघ्र से शीघ्र महाराज के पास पहुंचना होगा। द्वारपाल एक दूसरे से कहने लगे, अरे इनका नाम तो पूछ। क्या नाम लेकर के प्रभु रोते थे? मेरा सुदामा कहकर के रोते थे ना, कि ये कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण तो नहीं है। द्वारपाल ने कहा, बाबा आपका नाम आप बताइए, क्या नाम है आपका? सुदामा जी ने केवल बस इतना कहा कि मेरा नाम बस सुई सुना। सु शब्द सुनकर ही द्वारपाल के नेत्रों में अश्रु भर गए और एक द्वारपाल तुरंत दौड़ता हुआ महाराज सीधे द्वारकाधीश के पास समक्ष जाकर के खड़ा हो गया। कहने लगा, महाराज की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। भगवान की बात सुनकर के महाराज भगवान ने कहा कि हे द्वारपाल, इतने घबराए हुए क्यों हो? इतने घबराए हुए क्यों आए हो? द्वारपाल ने कहा, क्या बताऊं? द्वारपाल कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि द्वारपाल इतना रुदन कर रहा था कि द्वारपाल का कंठ रुक चुका था। द्वारपाल का जैसे कंठ अवरुद्ध हुआ, रुका। भगवान ने कहा कि कौन है? बोले कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है। बोले कि कौन आया है? द्वारपाल इतना भावुक हो गया, भगवान के नेत्रों में अश्रु धारण है। अरे मैया जी, सुदामा आए, सुदामा जी तो पीछे है, ये तो द्वारपाल है। क्यों प्रभु? अरे सुदामा महाराज देखते हुए बड़े आनंद के साथ में सुदामा जी के भगवान के द्वारपाल भगवान से आकर के कहने लगे, प्रभु कोई नहीं, आपके मित्र हैं। बोले क्या नाम बताया है उसने? द्वारपाल ने जैसे ही कहा कि वो अपना नाम जैसे सु शब्द भगवान ने सुना, भगवान अपने सिंहासन से खड़े हो गए और जैसे ही खड़े होते बोले कि कौन है? बोले वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान ने कुछ नहीं सोचा, भगवान ने कुछ नहीं समझा और भगवान तुरंत दौड़ते हुए गए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। शीश पगालो जगन पे प्रभु, जाने को आई बसे के ही ग्राम, धोती फटी सी लती दुपट्टी, पाय को पाल के नहीं सामा, करो निज दुर्बल रहो चकिसो वसुधा विराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपको नाम सुदामा। बराबर पे अपने सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान के ऐसा अजीबा गया है, मेहमान के ऐसा अजीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो
प्यास दे दो कि मिल सुदामा करीब आ गया है कि मिल सुदामा करीब आ गया है। श्री राधे। हेलो श्री राधे। महाराज भगवान तुरंत दौड़ करके गए, सुदामा जी को लेकर के आए, महल में प्रवेश किया। सभी रानियों ने उनका स्वागत किया। सारी रानियां उनका स्वागत कर रही है, फूलों की वर्षा कर रही है। भगवान उन्हें अपने महल में लेकर के आए हैं। भगवान ने अपने गद्दी पर, अपने सिंहासन पर उनको भगवान के परम मित्र सुदामा जी को विराजमान किया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विराजमान हो गए। भगवान जैसे विराजमान हुए, ठाकुर जी की ऐसी महाराज भाव को देख करके रुक्मणी जी महाराज बड़े संकट में पड़ गई कि एक ब्राह्मण के लिए मेरे प्रभु अपना सिंहासन छोड़ दिया और जमीन पर विराजमान हो गए। ऐसा भाव मारा। भगवान ने जल मंगाया और सुदामा जी के चरणों को जल से धुलाया। एक एक जो सुदामा जी के पग में काटा था, भगवान ने बड़े आनंद से, बड़े प्रेम के साथ में उन कांटों को निकाला ताकि सुदामा को कष्ट ना हो, ताकि सुदामा को कष्ट ना हो। भगवान ने बड़े सुंदर भाव से, क्योंकि ये तो एक भाव है महाराज कि भगवान ने जल से सुदामा के चरणों को धोया था, उनके चरणों पे जल स्पर्श करवाया था। नहीं, भगवान ने इतना रुदन किया कि भगवान के आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धुल चुके थे महाराज। हो ऐसे बिहार